तो आज हम पढ़ेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन में मेन जनरली अपन क्या देखते हैं, जो चीज अपन खुद से सेंस कर सकते हैं फिजिकली, स्मेल कर सकते हैं, देख सकते हैं, या फिर टेस्ट लगाएंगे। जैसे अगर अपन पीएच का टेस्ट लगाते हैं, लिटमस पेपर से लगाएंगे, तो रेड हो गया तो एसिडिक और ब्लू हो गया तो एल्कलाइन, क्षारीय होगा ना। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में ऐसी चीज देखते हैं जो आप फिजिकली सेंस कर सको, या तो देख सको या स्मेल कर सको। ठीक है, क्लियर। अब जनरली अपन क्या देखते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन में, वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम है यूरिन का। ठीक है, तो फर्स्ट अपन जो चीज देखते हैं वो होती है वॉल्यूम। देख सकते हैं अपन आंखों से उसको, उसके लिए तुमको किसी और मेथड की तो जरूरत नहीं है ना, आंखों से देख लोगे। ठीक है, उसके अलावा कलर, यूरिन का कलर कैसा है। ठीक है, कलर के बाद अपीरियंस, यानी कि वो एकदम क्लीन है या फिर उसमें कुछ कचरा है या टर्बिडिटी है। ठीक है, क्लियर। थर्ड अपीरियंस। फोर्थ ऑर्डर, गंध। ठीक है, कैसी स्मेल आ रही है उसमें से। फिफ्थ स्पेसिफिक ग्रेविटी, उस यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है। ठीक है, क्लियर। सिक्स्थ पीएच, क्लियर। तो ये अपन फिजिकल एग्जामिनेशन में देखते हैं सब चीजें। तो फर्स्ट अपन वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे। अब वॉल्यूम का पता लगाने के लिए अपन लेते हैं 24 आवर सैंपल, यानी कि पूरे डे, नाइट और फर्स्ट अगले दिन जो नेक्स्ट डे होगा उसका मॉर्निंग, फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल। ठीक है, क्लियर। तो एक तो सैंपल लेंगे 24 आवर, ठीक है। दूसरा, एक दिन में कितना यूरिन जनरली एक इंसान पास करता है, तो वो होता है 600 से 2000 ml पर डे। ठीक है, तो जनरली यूरिन आउटपुट अगर जनरली वो यूरिन का आउटपुट 2000 ml से ज्यादा करता है, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, पॉलीयूरिया। ठीक है, ठीक है। जनरली 2000 ml से, सॉरी, जनरली तो 600 से 2000 हो गया, और 2000 से ज्यादा अगर वो यूरिन आउटपुट देगा ह्यूमन, तो उसको बोलेंगे, इस कंडीशन को बोलेंगे पॉलीयूरिया। अब ये किस कंडीशन में आपको देखने को मिलता है पॉलीयूरिया, तो ये देखने को मिलेगा डायबिटीज मेलाइटस, मेलाइटस, डायबिटीज इंसिपिडस,
chronic renal failure, diuretic therapy, तो ये कुछ कंडीशंस होती है जिसमें आपको पॉलीयूरिया देखने को मिलता है। एक तो डायबिटीज मेलाइटस है, इंसिपीडियस है, और क्रॉनिक रीनल फेलियर एंड डायूरेटिक थेरेपी। ठीक है, नेक्स्ट ओलिगोयूरिया। अगर एक ह्यूमन 400 ml से कम यूरिन पास करता है पूरे दिन में तो उस कंडीशन को बोलते हैं ओलिगोयूरिया। और ये आपको किस कंडीशन में देखने को मिलेगा? तो एक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, डिहाइड्रेशन, एंड फाइब्रिल स्टेट। तो ये कुछ कंडीशंस होती है जिसमें आपको ओलिगोयूरिया देखने को मिलता है, यानी कि इसमें पेशेंट 400 ml से कम यूरिन पास करेगा पूरे दिन में। ठीक है, क्लियर? एक थर्ड कंडीशन होती है एनूरिया, जिसमें पेशेंट 100 ml से भी कम यूरिन पास करता है पूरे दिन में। वो किस कंडीशन में कर सकता है? या तो आपकी किडनी में कोई स्टोन हो गया है तो आपका यूरिनरी ट्रैक्ट पूरा ब्लॉक हो चुका है उस कंडीशन में, या फिर अक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस की कंडीशन में, या फिर ट्यूबुलर नेक्रोसिस की कंडीशन में। ठीक है, क्या आपको समझ नहीं आ रहा? ओ, लिख लिया? हाँ हाँ, उस कंडीशन को बोलता है एन्यूरिया। जब किडनी स्टोन हो जाता है ना, पूरा यूरिनरी ट्रैक्ट ब्लॉक हो जाएगा, तब यूरिन पास ही नहीं कर पाते। फिर कुछ नहीं, फिर कैथेटर लगाते, फिर यूरिन रिमूव कर, वो स्टोन रिमूव करते, फिर नॉर्मल होता है। क्लीन कर दूं? थर्ड कंडीशन एन्यूरिया। किस कंडीशन में? अक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, acute glomerular नेफ्राइटिस और ब्लॉक या फिर ऑब्स्ट्रक्शन इन यूरिनरी ट्रैक्ट। तो
ये अपन ने वॉल्यूम के बारे में पढ़ा कि जनरली कितनी होनी चाहिए, कितना कम कर सकता है कोई भी इंसान पास यूरिन। ठीक है, कुछ कंडीशंस पढ़ी। उसके बाद अपन पढ़ेंगे कलर। तो यूरिन का जनरली कलर कैसा होता है? कैसा होता है? पेल येलो, ठीक है। अब कुछ कलर्स के बारे में पढ़ेंगे अपन और कंडीशंस या फिर डिजीज। ठीक है, एक तो यूरिन होगा कलरलेस। किस कंडीशन में? तो डायबिटीज, मेलाइटिस एंड इंसिपिडस के कंडीशन में। ठीक है, या फिर ओवर हाइड्रेशन, यानी किसी ने बहुत ज्यादा पानी पी लिया या तुमने बहुत ज्यादा अमाउंट में कॉफी या चाय पी ली है। ठीक है, ठीक है, क्लियर। एक कलर होता है इसका ब्राउन टू ब्लैक में चेंज होता है। तो ये किस कंडीशन में होगा? एक तो एल्केप्टोनूरिया, दूसरा मेलेनोमा। एल्केप्टोनूरिया तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर है। ठीक है, यानी कि प्रोटीन की जो मेटाबॉलिज्म पाथवे होती है उसमें एंजाइम के डिफेक्ट की वजह से एल्केप्टोनूरिया होता है। और मेलेनोमा टाइप ऑफ कैंसर है। ठीक है, अब बताओ यूरिन का कलर रेड किस कंडीशन में होगा? और एक पैरासाइट पढ़ाया था, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम पढ़ाया था। उसकी कॉम्प्लिकेशन होती है ब्लैक वाटर फीवर। उसका सिम्टम क्या होता है? यूरिन में रेड कलर आता है। किसकी वजह से? हीमोग्लोबिनूरिया, यानी कि ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है तो रेड कलर आएगा। रेड कलर किस कंडीशन में आएगा? एक तो हीमेटूरिया, यानी कि आपकी ब्लड में आरबीसी प्रेजेंट है। ठीक है, दूसरा हीमोग्लोबिनूरिया, ठीक है। उसके अलावा मायोग्लोबिन सुना है? मायोग्लोबिन भी
एक टाइप का आपकी बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, गैस ट्रांसपोर्ट का ही काम करता है, तो वो भी होता है। ठीक है, और उसके अलावा ब्राउन कलर, तो हीमोग्लोबिनूरिया की कंडीशन में ब्राउन कलर भी देखने को मिलता है। ठीक है, उसके अलावा अगर येलो कलर है, जो नॉर्मल येलो कलर देखते हो तुम, तो वो किस लिए होगा, यानी कि आपका यूरिन बहुत कंसंट्रेटेड है। मॉर्निंग में जब फर्स्ट टाइम यूरिन पास करते हो तो वो बहुत येलो कलर का होता है, क्योंकि वो कंसंट्रेट होता है। ठीक है, एक यूरिन में कलर आता है येलो एंड ग्रीन। ब्लू वर्डिन की वजह से, ये तो सुना है, बाइल पिगमेंट, पित्तवर्णक, ये नहीं, बाइल पिगमेंट, बाइल सॉल्ट नहीं सुना, तो फिर ठीक है, एक आता है डीप येलो, या फिर येलो कलर की फॉर्म होती है उसमें। बताओ ये किस कंडीशन में देखने को मिलेगा, बहुत कॉमन है, जॉन्डिस, पीलिया, किसकी वजह से होता है, बिलिरुबिन बढ़ जाता है तब यूरिन में। ठीक है, उसके अलावा एक अपन को देखने मिलता है ऑरेंज कलर, ये देखने को मिलता है, एक तो क्या ऑरेंज कलर देखने को मिलेगा, एक तो यूरोविलिनोजन एंड पोर्फोबिलिनोजन। मिल्की वाइट यूरिन देखने, ये सब प्रोडक्ट है बिलिरुबिन के। ये तो ब्लड में जो ब्लड बनाते हैं ना, हीम सिंथेसिस, उसमें प्रोडक्ट बनता है, और ये बिलिरुबिन से रिलेटेड। ठीक है, और एक कलर देखने को मिलता है मिल्की वाइट। चलो ये बताओ मिल्की वाइट, ये पहले भी बता चुकी हूँ। एक पैरासाइट पढ़ाया था, वर्चूरिया ब्रैंकोफ्टी पढ़ाया था, उसमें बोला था मिल्की वाइट कलर का यूरिन होता है, काइलूरिया कहते हैं उसको। ठीक है, नहीं आए थे, लास्ट क्लास थी पैरासाइट की, आए थे ना, आप तो आए थे ना, बताया था। तो मिल्की वाइट कलर का यूरिन दिखाई देता है इसमें, कंडीशन को बोलते हैं काइलूरिया। ठीक है, तो ये कुछ कलर थे, और किस कंडीशंस में किस चीज के इंक्रीजमेंट से आपको दिखते हैं।
ठीक है, अब कलर के बाद नेक्स्ट अपीयरेंस। अब बताओ अपीयरेंस से क्या समझते हो? अगर पानी है और यूरिन है तो डिफरेंस बता सकते हो उसके अपीयरेंस से? बता सकते हो ना कि पानी कैसा होता है, यूरिन कैसा होगा, पेल येलो। डिफरेंस कर सकते हो, अपीयरेंस उसको देख के बता सकते हो। तो अपीयरेंस ऐसा है कि अपन ये बता सकते हैं आपका यूरिन नॉर्मल है, क्लियर है या फिर टर्बिड है, यानी कि कोई डर्ट उसमें प्रेजेंट है। ठीक है, तो वी सीन टर्बिडिटी और ऑफ यूरिन। अब इसमें टर्बिडिटी किस लिए प्रेजेंट होगी? जनरली यूरिन कैसा होता है, क्लियर होता है, ठीक है, उसमें कुछ दिखता है आपको, जनरली तुम यूरिन पास करते हो तो उसमें कुछ भी कचरा वगैरह कुछ भी नहीं होता है, एकदम क्लीन होता है। ठीक है, अगर टर्बिडिटी है तो वो किस कंडीशन में होगी? या तो आपको कोई प्रोटीन का इन्फेक्शन है, यानी प्रोटीन आपका पास हो रहा है यूरिन में, ठीक है, या फिर आपको कोई बैक्टीरिया या फिर फंगाई या इन सब का इन्फेक्शन है, तो इस कंडीशन में आपको टर्बिड दिखाई देगा। ठीक है, तो अपन कुछ कंडीशंस पढ़ेंगे। अब अगर आपको यूरिन वाइट टू क्लाउडी दिख रहा है, बादल दिखे, बादल देखे ना, अगर यूरिन में ऐसे छोटे छोटे से बादल टाइप स्ट्रक्चर हो तो उसको बोलते हैं वाइट टू क्लाउडी स्ट्रक्चर। यानी अगर वाइट टू क्लाउडी कलर की आपको दिख रही है टर्बिडिटी, तो एक तो वो एल्कलाइन यूरिन है, यानी क्षारीय यूरिन है। ठीक है, इसका डायग्नोसिस क्या करेंगे अपन? डाइल्यूट एसिटिक एसिड डालेंगे, जैसे ही जो ये क्लाउडीनेस है वो डिसअपियर हो जाएगी। ठीक है, यानी कि अपन ने क्या डाला? डाइल्यूट एसिटिक एसिड, और जो व्हाइट और क्लाउडी दिख रहा था आपको, टर्बिड दिखाई दे रहा था, वो क्लियर हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। और ये आपको किस कंडीशन में या किस डिजीज में देखने को मिलेगा? तो एमॉर्फस फॉस्फेट की कंडीशन में देखने को मिलेगा। ये मिनरल है, अगर आपके यूरिन में प्रेजेंट होगा तो आपका यूरिन व्हाइट टू क्लाउडी कलर का दिखाई देगा। ये डिसअपियर क्यों हो रहा है? क्योंकि वो एल्कलाइन है और अपन क्या डाल रहे हैं? एसिड। तो क्या होगा? न्यूट्रल, उदासीन। ठीक है, और कॉज इसका क्या होता है? इसमें एमॉर्फस फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक पिंक टू क्लाउडी in acidic urine. Disappear when warming. यानी कि उस यूरिन को अगर हीट देंगे
तो वो नॉर्मल यूरिन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये किस कंडीशन में होता है? तो एमॉर्फस यूरेट के कंडीशन में होता है। एमॉर्फस मतलब जिसका कोई आकार निश्चित नहीं हो। ठीक है, दूसरा अगर टर्बिडिटी वेरी कर रही है तो वो कैसे पता चलेगा? एक तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन से पता चलेगा, ठीक है। दूसरा किस कंडीशन में, यानी कि आपकी यूरिन में पस सेल प्रेजेंट है, ये होती है। और यूनिफॉर्मली क्लाउडी, अगर आपका यूरिन यूनिफॉर्मली क्लाउडी है और आप उसको आराम से सेंट्रीफ्यूज कर रहे हो, तब भी वो जो क्लाउड है वो बॉटम में नहीं जा रहा, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगेशन का क्या काम है? जो भी हैवी चीज होगी उसको बॉटम में बिठाना। ठीक है, बट अगर वो बॉटम में नहीं बैठ रही है, आपका यूरिन वैसे ही क्लाउडी है, तो उस कंडीशन में ये एक तो पता चलता है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन या फिर नाइट्राइट टेस्ट लगाते हैं, तब पता लगता है। और इसमें आपको इन्फेक्शन होता है बैक्टीरिया का। ठीक है, तो इन्फेक्शन किसका होगा? बैक्टीरिया का। एक तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में पता चलेगा, या फिर नाइट्राइट टेस्ट। ये तो बात हो गई अपीयरेंस की। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा? वॉल्यूम, कलर एंड अपीयरेंस। नेक्स्ट ऑर्डर, यानी कि गंध कैसी है। बताओ जनरली यूरिन की गंध कैसी होती है? फ्रूटी स्मेल आई है कभी यूरिन से? फास्ट फास्ट करते हो? व्रत किए कभी? लंबे टाइम तक किए? नेक्स्ट फोर्थ ऑर्डर, तो जनरली आपकी यूरिन की ऑर्डर गंध होती है एरोमेटिक। ठीक है, अगर फ्रूटी स्मेल आने लग जाए आपकी यूरिन से, किस कंडीशन में आएगी? डायबिटीज मेलाइटस, यानी कि डायबिटीज मेलाइटस यूरिन पास करते तो उनके यूरिन में क्या होता है? ग्लूकोज होता है, उसकी वजह से आएगी फ्रूटी स्मेल। ठीक है, तो डायबिटीज मेलाइटस और स्टारवेशन, यानी कि आप लंबे टाइम तक फास्टिंग कर रहे हो। ठीक है, अगर आपके यूरिन में मस्टी या फिर माउसी ऑर्डर, माउसी तो समझते हो ना, चूहा। ठीक है,
क्लियर। ये ऑर्डर आती है आपके फिनाइल कीटोनेरिया कंडीशन में। ठीक है। उसके अलावा अमोनिया की गंध, बहुत तीव्र गंध होती है उसकी, ठीक है, वो आती है यूटीआई की कंडीशन में। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है। उसके अलावा एक फिशी स्मेल आती है मछली जैसी, वो भी एक तो यूटीआई के केस में आती है, दूसरा ट्राइसोनीमिया। इस डिजीज के कंडीशन में आपको फिशी ऑर्डर आएगी, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर। ठीक है। एक आती है फाउल ऑर्डर। फाउल ऐसे समझ सकते हो, एक ऐसी स्मेल आएगी जिसको आप बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। ठीक है। तो वो भी यूटीआई की कंडीशन में आती है। ठीक है। उसके अलावा एक आती है सल्फरस ऑर्डर, तो वो आती है सिस्टीन्यूरिया के कंडीशन में, जो भी प्रोटीन मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर है। तो ये कुछ गंध थी। इसके बाद अपन पढ़ेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो जनरली यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? कल ही बताया, ये कल ही बताया। पीछे पलट के देख के बता दो। क्लीन। सबसे पहले तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को मास डेंसिटी भी कह सकते हैं। ठीक है। तो ऑल्सो नोन एज मास डेंसिटी। और इसमें हम कंपैरिजन में देखते हैं डिस्टिल वाटर और यूरिन का। तो जैसे डिस्टिल वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 होती है और यूरिन की होती है 1.005 से 1.030। ठीक है। ये होती है यूरिन की, तो अपन कंपैरिजन की वजह से देखते हैं। ठीक है। ठीक है। क्लियर। अब यूरिन का टेस्ट अपन जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 3 मेथड से लगाते हैं। एक तो
यूरिनोमीटर होता है, ठीक है, दूसरा रेफ्रेक्टोमीटर और थर्ड होता है रिएजेंट स्ट्रिप मेथड। अभी सबसे ज्यादा जो अपन यूज करते हैं वो होता है रिएजेंट स्ट्रिप मेथड। बहुत इजी होता है, जस्ट यूरिन को सेंट्रीफ्यूज किया, उसमें स्ट्रिप डाली और स्पेसिफिक ग्रेविटी का पता लगाया, ठीक है। अब ये किस कंडीशन में लो होगा और किस कंडीशन में हाई होगा, ठीक है। डायबिटीज मेलाइटस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, फीवर एंड डिहाइड्रेशन। अब पता है इन सब कंडीशन में हाई क्यों हो रहा है, तो अपन स्पेसिफिक ग्रेविटी को ऐसे डायग्नोस कर सकते हैं कि एक सॉल्यूशन यानी एक विलायक में कितना विलय है। ये तो पढ़ा है ना, विलायक और विलय, यानी कि एक सॉल्यूशन में कितना सल्यूट है, उसकी जितनी कंसंट्रेशन। अब अगर किसी को डायबिटीज मेलाइटस है तो उसके जो यूरिन है उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ये सब, ठीक है। अगर किसी को नेफ्रोटिक सिंड्रोम है यानी कि आपका नॉर्मल से ज्यादा क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन, ठीक है, क्लियर। और फीवर नॉर्मल कंडीशन है, कोई भी इंफेक्शन आएगा तो। और डिहाइड्रेशन यानी कि आपने पानी कम पिया है तो आपका जो यूरिन होगा वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेट होगा, ठीक है। अब लो स्पेसिफिक ग्रेविटी, एक तो डायबिटीज इंसिपिडस एंड क्रोनिक रीनल फेलियर। इन दोनों कंडीशन में आपको लो दिखाई देगी स्पेसिफिक ग्रेविटी। नेक्स्ट पीएच। अब पीएच क्या बताती है, यूरिन एसिडिक है या फिर एल्कलाइन है, या कि या तो अम्लीय है या फिर क्षारीय है, ठीक है। जनरली यूरिन की पीएच कितनी होती है, 4.6 से 8, ठीक है। क्लीन कर दूं। और एल्कलाइन, यूरिन एसिडिक है या फिर एल्कलाइन, ठीक है। नॉर्मल पीएच कितनी होती है यूरिन की, तो वो होती है 4.6 से 8.0, ठीक है, क्लियर। अब मेथड कौन कौन से अपन पीएच के टेस्ट के लिए यूज करते हैं, तो मेथड्स यूज करते हैं, एक तो लिटमस पेपर, पता है ना लिटमस पेपर, नॉर्मल पेपर आता है, अगर रेड हो जाए तो एसिडिक और ब्लू हो जाए तो एल्कलाइन, क्लियर। नेक्स्ट
पीएच मीटर, थर्ड पीएच इंडिकेटर पेपर, और फोर्थ रिएजेंट स्ट्रिप मेथड। अब जनरली रिएजेंट स्ट्रिप मेथड लगाते हैं क्योंकि इजी पड़ता है, ठीक है। अब हाई किस कंडीशन में होगा आपका पीएच? बताओ। एक तो हाई प्रोटीन डाइट के कंडीशन में, ठीक है। या फिर यूटीआई हुआ है बाय ई कोलाई। ई कोलाई एक बैक्टीरिया है, उसके थ्रू अगर आपको यूटीआई हुआ है तो उस कंडीशन में आपकी पीएच हाई आएगी। लो पीएच ऑफ यूरिन, एक तो आपने सीवियर वॉमिटिंग की है तो उस कंडीशन में आपकी यूरिन की पीएच लो आएगी, ठीक है। या फिर जो जनरली स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन है उसकी जो पीएच होगी यूरिन की वो लो होगी। ठीक है। एक यूटीआई के केस में भी लो पीएच आती है, वो आती है प्रोटियस और स्यूडोमोनास अगर आपको इन्फेक्शन हुआ हो तो यूटीआई का। कोई डाउट? तो आपका फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन यहीं खत्म होता है।